भारत अब 1962 वाला देश नहीं रहा। जो इसकी कथनी है वही इसकी करनी है। दुनिया इसे देख चुकी है और इसका ताजा उदाहरण चीन के कदम से देखा जा सकता है। पहले जून 2017 में डोकलाम की तनातनी के बाद चीन को यहां से अपने पैर वापस खींचने पड़े और अब जून 2020 में टकराव के 4 वर्षों बाद चीन ने फिर से कदम वापस कर लिए हैं। आज का भारत अपने हकों के लिए लड़ता है और आवाज बुलंद करता है। लेकिन यह भी उतना ही सही है कि यह शांति और वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखता है। भारत और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। इनके बीच केवल एक काल्पनिक सीमांकन है, न कि किसी मानचित्र या जमीन पर। इन दोनों देशों को वास्तविक नियंत्रण रेखा अलग करती है। हालांकि दोनों देश LAC पर सहमत नहीं है। भारत LAC को 3488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चीन इसे केवल 2000 किलोमीटर ही मानता है। भारत, भूटान और चीन के बीच का तिकोना पठारी हिस्सा डोकलाम है। चीन यहाँ पर अपनी मौजूदगी चाहता है और इस पर मार्ग बनाकर पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाली भारतीय सीमा के पास आना चाहता है। इससे जुड़े समझौते भी है जो चीन को यहाँ आने से रोकते हैं, लेकिन ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। भूटान के डोकलाम में 16 जून 2017 को चीन सड़क निर्माण सामग्री पहुंचाने लगा। विरोध के बाद भी जब चीनी सेना नहीं मानी तो भूटान ने भारत की मदद मांगी। भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया और PLA को रोका। इससे गतिरोध बढ़ा और भारत ने अपने सैनिकों की तैनाती जारी रखी। हालांकि काफी विवाद और हस्तक्षेप के बाद 28 अगस्त को दोनों देशों ने अपनी सेनाएं वापस ले ली। कोरोना काल के दौरान 15 और 16 जून 2020 की रात में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच भिड़ंत हो गई थी। इसमें एक कर्नल समेत 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। 2020 में हुए संघर्ष के बाद विभिन्न चरणों की कूटनीतिक और सैन्य कमांडरों की कई दौर की बैठकों के बाद गलवान घाटी, पेंगोंग सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई थी और यहाँ संघर्ष की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि देपसांग और डेमचोक पर सेनाएं तैनात थीं और संघर्ष का खतरा बना हुआ था। भारत सरकार की कूटनीति और देश की सेना के अदम्य साहस को ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क सलाम करता है।